अस्सलामुन अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। आज के लेक्चर में मैं पहले आपको ये बता दूँ कि हम सूरतुल कासिस की आया नंबर 23, 24, 25, 26, 27 और 28 पर बात करेंगे, मगर दो आयात का एक लेक्चर आपसे शेयर करेंगे। आपको बताता चलूँ कि जब मैंने ये आयात पढ़ी तो बहुत सारे घपले मेरे सामने आए और मरवजा तराजम पर यूँ लगा कि मूसा और दो औरतों का आशिकी माशूकी का बड़ा ही रोमांटिक किस्सा है, जबकि एक मशहूर कुरानिस्ट का एक लेक्चर जो मैंने बहुत पहले सुना था वो इन आयात से शादी का जवाज़ निकाल बैठा था। यानी लाइल्मी का ये आलम है कि उसको ये तक नहीं पता है कि निकाह के मानी अल किताब क्या तय करती है। खैर, मैंने जब ये आयात पढ़ी तो काफ़ी सारे सवालात मेरे सामने आए और वो चीज़ें सामने आई जो मैं आपसे शेयर करूँगा। यानी मुतरजमीन को ये तक भी खबर ना थी कि किस लफ्ज़ का क्या तर्जुमा होता है और हम लोग क्या कर रहे हैं। इन तराजम पर सवालात भी हैं। ये सवालात मैं बतौर एक स्टूडेंट के आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्तात रखते हैं वो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। मेरे पास तर्जुमा एक मशहूर हस्ती का, यूँ समझें कि इस पर जो सवालात हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये सवालात उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। सवाल नंबर 1 है, मुतरजमीन लिखते हैं और जब वो मदयन के पानी ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है कुआं पर पहुंचा। इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद लफ्ज़ मदयना का तर्जुमा क्यों ना किया गया। इस पर हमारी रहनुमाई करें। चूँकि इन लोगों का अकीदा है कि ये कोई शहर था, इसलिए इसको लेकर आयत को अपने अकीदे के ताबे कर लिया, लेकिन इसका तर्जुमा नहीं किया। पॉइंट नंबर 2 है सवाल नंबर 1 का, ब्रैकेट में इन्होंने कुआं लिखा, यह आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा है और ब्रैकेट में कुआं लिखकर आयत का मफ़हूम क्यों बदला गया। इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 2 है, आप पहले आयत का मतन देखें तो आयत का मतन कुछ यूँ है, वाजदा अलैहि उम्मतिम मिनन नासी। इन मुतरजमीन की तरफ से इसका तर्जुमा ये किया गया है कि इसने इस पर लोगों का एक हजूम पाया। अब आप देखें आयत के मतन में लफ्ज़ उम्मतन आया है, इसके मानी इन लोगों ने हजूम कर दिए हैं, जबकि बाकी किसी जगह पर इन्होंने इसके मानी हजूम नहीं किए हैं। आखिर उम्मतन का ये तर्जुमा कहाँ से लिया है, जबकि उम्मतन के मानी जो है ये बनते नहीं जो इन्होंने किए हैं। मज़ीद मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि आयत का मतन कुछ यूँ है, वाजदा अलैहि उम्मतुम मिनन नासी। इसका तर्जुमा जो इन्होंने किया है ये बनता ही नहीं, क्योंकि इसका तर्जुमा जो बनता है वो ये है कि इसने लोगों में से एक उम्मत को इस पर पाया। मज़ीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ, अलैहि में ही की ज़मीर को इन लोगों ने माँ आ की तरफ लौटा दिया है, जबकि माँ आ मुअन्नस लफ्ज़ है और ये ज़मीर मुज़क्कर की है, ये माँ आ की तरफ लौटा कर बैठे। अंदाज़ा लगाएं आप इन लोगों का, जबकि ही की ज़मीर जो है ये मदयना की तरफ लौटेगी। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 है, इसने इस पर लोगों का एक हजूम पाया, वो पानी पिला रहे थे। अब आप देखें इन लोगों ने आयत के लफ्ज़ यस्कूना के मानी वो पानी पिला रहे थे कर दिए हैं, जबकि यस्कूना के ये मानी बनते नहीं हैं, क्योंकि वो पानी पिला रहे हैं को यशरबून अलमयाह कहा जाता है, यस्कूना नहीं कहा जाता। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि पॉइंट नंबर 4 है, और इसने इन लोगों के एक तरफ दो औरतों को पाया। तर्जुमा में इन्होंने लिखा है एक तरफ ही, आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, क्योंकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद नहीं जिसका तर्जुमा एक तरफ कर दिया जाए। मज़ीद आयत का मतन देखें तो आयत का मतन कुछ यूँ है, ववाजदा मिन दूनिही मुमराअतैनी तज़ूदान। इसका तर्जुमा ये नहीं बनता जो इन्होंने किया है, क्योंकि आज के दिन तक ये लोग मिन दूनी का तर्जुमा ही ठीक नहीं कर पाए हैं और मरअतैनी का तर्जुमा भी दो औरतें नहीं, क्योंकि इस आयत में खतबुकुमा में कुमा तस्निया और नस्की बता रहा है कि दो तो हैं मगर जमा में हैं। पूरी अल किताब में मुतरजमीन ने मिन दूनिहिम में मिन के मानी किए ही नहीं हैं और दूनी के मानी भी ठीक नहीं किए हैं। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि दोनों ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है अपने जानवर रोक के खड़ी हैं। इसने कहा तुम दोनों का क्या मामला है। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में अपने जानवर जो इन्होंने लिखा है, आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है। क्या अल्लाह आयत में वो लफ्ज़
लिखना भूल गया था, जिसके मानी अपने जानवर होते, या फिर अल्लाह के पास इल्म कम और इन मुतरजमीन के पास इल्म ज़्यादा है, जो इन्होंने ब्रैकेट में लिख कर कमी पूरी कर दी जो अल्लाह और साहिब किताब से रह गई थी। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, इन दोनों औरतों ने कहा हम पानी नहीं पिलाती यहाँ तक कि चरवाहे, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा अपने मवेशी वापस ले जाएं। अब आप देखें यहाँ पर फिर से ब्रैकेट में अपने मवेशी लिख दिया है, जबकि आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी जानवर या मवेशी कर दिए जाएं, और युसदिरा के मानी वापस किए हैं इन लोगों ने, जबकि बाकी तमाम जगहों पर ये लोग इसका मानी सीना करते हैं। और आयत में मौजूद लफ्ज़ रिआ के मानी चरवाहे कर दिए, जबकि ये इस्मुल फाइल है। फिर मुतरजमीन लिखते हैं आयत में मौजूद व अबूना शेखुन कबीर का तर्जुमा, हमारा बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा है। सवाल ये है कि बाप किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, क्योंकि आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ जिसका मानी बाप कर दिया जाए, और बड़ी उम्र किन अल्फाज के मानी किए गए हैं, क्योंकि आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज़ जिनके ये मानी किए जा सके। ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम आयत के मशहूर अल्फाज के मानों की जानब देखते हैं। तो नंबर 1 पर है माआ, इसके मानी तहूर या अलकिताब की अंडरस्टैंडिंग को माआ कहा जाता है। इसके मानी पानी भी हैं, मगर किस सूरत में वो बाद में हम आपसे शेयर करते हैं। ये मानी हमने कहाँ से लिए वो आपसे पहले शेयर करते चले। तो सूरा 54 की आयत नंबर 11 है, इसमें है फ़फ़तहना अबवाब अस्समाई बिमाइन मुनहमिर, फिर हमने खोल दिए एक मुनहमिर अंडरस्टैंडिंग के साथ समा के चैप्टर्स। यहाँ से पता चला कि समा के चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स अलकिताब में होते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग खुलती है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो मैं इन मुतरजमीन का ही तर्जुमा जो कि गुजारे लायक है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सूरा 8 की आयत नंबर 11 का, इसमें इन्होंने लिखा है जब वो अपनी तरफ से तस्कीन देने के लिए तुम पर ऊँग तारी कर रहा था और वो समा से तुम पर माआ उतार रहा था ताकि वो इसके साथ तुम्हें पाक कर दे और वो तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और ताकि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और इसके साथ कदमों को जमा दे। अब देखिए यहाँ से ये पता चला कि समा से जो पानी उतार रहा था वो पाक करने के लिए, शैतानी गंदगी दूर करने के लिए, दिलों को मजबूत और कदम जमाने के लिए। लिहाजा शैतानी गंदगी जो है वो पीने वाले पानी से दूर नहीं हो सकती, वो तो नफ्सियात में होती है। लिहाजा नफ्सियात में आयात की अंडरस्टैंडिंग जो है वो अटैक करती है। लिहाजा आयात की अंडरस्टैंडिंग इन दोनों आयात के तहत जो है वो माआ है। इसी तरह माआ और भी बहुत सी आयात से ये साबित है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल इतना ही काफ़ी है। मज़ीद हम डिक्शनरी से इसके मानी देखते हैं तो इसके मानी है सेंटर, और इसके दूसरे मानी डिक्शनरी में जो लिखे हैं वो है सीट ऑफ स्टेट। आपके सामने डिक्शनरी भी मैंने स्क्रीन पर लगाई हुई है। माँ के मानी तब होंगे जब माई या मावी से आएगा। तो मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 2 पर है माजियाना। ये मादाना रूट से इसके मानी है फरसुदा रस्म व रिवाज, या इसके दूसरे मानी है फरसुदा तहज़ीब व तमद्दन। नंबर 3 पर है उम्मतन, इसका रूट हमजा मीम मीम है, इसी रूट से लफ्ज़ इमाम है। इसके मानी तकलीद करने वाली जमात, इसके दूसरे मानी है हम ख्याल रहनुमाई करने वाली जमात, इसके तीसरे मानी है लीड करने वाली जमात, इसके चौथे मानी है तरबियत करने वाली जमात। यानी ये हम मानी ही हैं, ये मानी सेम ही समझें तकरीबन। नंबर 5 पर है यस्कूना, साकाया रूट से इसके मानी है पैमाना मुकर्रर करते हैं, इसके दूसरे मानी है सैराबी करते हैं। मज़ीद हम देखते हैं नंबर 5 पर है मिन दूनी। इसमें मिन के मानी हमारे किसी मुतरजमीन ने पूरी अलकिताब में कहीं भी नहीं लिखे हैं और लिखा है कि ये ज़ायद हर्फ है, जबकि दुनिया की किसी ज़ुबान के किसी जुमले में कोई लफ्ज़ ज़ायद नहीं होता है। लेकिन इन मुतरजमीन के तहत मिन ज़ायद हर्फ है, बजाय इसके कि मिन को ज़ायद लफ्ज़ लिखते, इनको चाहिए था कि ख़ुद को नालायक लिख लेते। मिन दूनी पर हमारा लेक्चर यूट्यूब में हमारी टाइमलाइन पर मौजूद है, वहाँ जाकर आप लोग उसका जायज़ा ले सकते हैं, और या मैं उसका लिंक कमेंट में लगा रहा हूँ, वहाँ कमेंट में लिंक शेयर कर दिए, लिंक पर जाकर आप मिन दूनी क्या चीज़ है उसका जायज़ा ले सकते हैं। नंबर 6 पर है मरआचीनी, इस पर हम लेक्चर कर चुके हैं, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में लगा रहा हूँ, वहाँ जाकर आप उसका जायज़ा ले सकते हैं। ताजुदान,
इसके मानी है वो दोनों ने दिफा किया, या इसके मानी है उन दोनों ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, इसको कहा जाता है। मज़ीद हम बढ़ते हैं, नंबर 7 पर है ख़त्बुकुमा। ख़ातबा रूट से इससे लफ्ज़ खुतबा और इसी से ख़तीब है। इसके मानी दोनों की अहम मामले में बातचीत है। ख़त्बुकुमा में कुमा बैक वक्त मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आता है, यानी मरआचीनी में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बैक वक्त शामिल हैं और बतौर मुअन्नस जमात के लिए आया है। नंबर 8 पर है नस्की। नस्की का ना जो जमा मुतकल्लम है ये बता रहा है कि बात करने वाली 2 जमातें हैं, मगर एक जमात में बहुत सारे फ़र्द और दूसरी में बहुत सारे फ़र्द, क्योंकि यस्कूना ये तसलसल से चलता हुआ आ रहा है। और मज़ीद ये कि कुमा की ज़मीर भी मौजूद है जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस बेक वक्त आते हैं। इसी तरह हम देखते हैं अगला लफ्ज़ नंबर 9 पर है रिआ। इसके मानी कंट्रोलर, गवर्नर और पास्टर के हैं। ये शेखुन का मतरादफ आया है यहाँ पर, लिहाजा शेखुन को मद्देनज़र रखकर इसके मानी किए जाएंगे। यहाँ इसके मानी चरवाहे के नहीं होंगे। मज़ीद हम देखते हैं नंबर 10 पर है शेखुन। इसके मुतल्लिक भी लेक्चर हम कर चुके हैं, उसका लिंक भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। शेखुन के मानी जो है हमारा उस्ताद, इससे रिलेटेड है। नंबर 11 पर है अबूना। इसके मानी हमारा सरपरस्त, हमारा रहनुमा, हमारा लीडर के हैं। ये बात याद रखें कि इसके मानी हमारा बाप नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बाप को वालिदना कहा जाएगा। और यहाँ ना जमा मुतकल्लिम है जो बता रही है कि बहुत से अफराद हैं, लेकिन असूल को अगर हम देखें तो तस्निया के लिए भी ना ही आता है मुतकल्लिम में। लेकिन यहाँ पर यस्कुना और आयत के पिछले हिस्से को देखेंगे तो यहाँ जमा के लिए ही ना अप्लाई होगा। मज़ीद ये है कि ये आयत के नुमाया अल्फाज के मानी है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ते हैं तो मैं पहले सूरा 28 की ही आया नंबर 22 का तर्जुमा आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि उसी के तसलसल में आया नंबर 23 है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सूरा 28 की 22 का तर्जुमा जो इन लोगों ने किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा है, और जब इसने तवज्जो दी तो तमद्दन का सामना हुआ। तमद्दन कहते हैं कि फरसुदा रस्म रिवाज या फरसुदा तहजीब व तमद्दन का सामना हुआ मूसा को। इसने कहा, मेरा रब उम्मीद है कि मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। अब देखिए, जब तमद्दन का सामना हुआ तो मूसा कह रहा है कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। लिहाजा तमद्दन कोई इलाका या कोई जगह नहीं है। तमद्दन सामने आता है तो पैगंबर भी कह उठते हैं कि मेरा रब मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। लिहाजा इससे अगली वाली आयत में है कि वलम्मा वरदा माअ मदयन वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कूना। फिर जिस लम्हे मूसा वारिद हुआ फरसुदा तहजीब व तमद्दन या फरसुदा रस्म रिवाज की अंडरस्टैंडिंग पर, तो इसने फरसुदा रस्म रिवाज या फरसुदा तहजीब व तमद्दन पर पाया लोगों में से एक रहनुमा या लीड करने वाली जमात को वो पैमाना मुकर्रर करते हैं। अब देखें, बिल्कुल ये हमारे इर्द गिर्द में जो हो रहा ना, ऐसे ही हमारे यहाँ भी वो लीड करने वाली जमात जो पैमाना मुकर्रर करती है वो फरसुदा रिवाजों पर है जो इनकी तारीख में लिखे हुए हैं। लिहाजा अलकिताब वाले रस्म रिवाज से उनका कोई ताल्लुक नहीं, जो अलकिताब बता रही है। मज़ीद ये है कि आप ये भी देखें कि उम्मत लफ्ज़ जो कि मुअन्नस है, लेकिन इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह के अफराद शामिल होते हैं। इसी वजह से आयत में इसको यस्कूना कहा गया है, यानी वो उम्मत जो कि पैमाना मुकर्रर करती है। यही कुलिया मरआचीनी पर लागू होगा। लिहाजा मरआचीनी में भी मुज़क्कर और मुअन्नस यानी 2 जमातों की बात हो रही है जो पैमाना मुकर्रर किया है या सराबी की है इनके लिए। तो मज़ीद ये है कि जब ये किया है तो मूसा जब इन पर पहुंचा, फरसुदा रस्म रिवाज वाले जो अफराद हैं, तो मूसा ने क्या पाया वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में है। व वाजदा मिन दूनिही इम्राअतैनी तज़ूदान, और मूसा ने पाया इन पैमाना मुकर्रर करने वाले अफराद को वैल्यू कम करने से या दर्जा कम करने से दोनों एडवाइज़र जमातें वो दिफा करती हैं। यानी ये वैल्यू किसकी कम करती हैं? पिछली आयत में जो सीधा रास्ता है उसकी वैल्यू गिरा कर वो
पैमाना मुकर्रर करते हैं, यानी रूल ऑफ लॉ बनाते हैं। तो जब ये वैल्यू कम करने से पैमाना मुकर्रर करते हैं या उसकी वैल्यू या दर्जा गिराकर पैमाना मुकर्रर करती हैं ये दोनों एडवाइज़र जमातें, तो उसका ये दिफा भी करते हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, बिल्कुल ऐसी जैसे हमारे इर्द-गिर्द है। अल-किताब से तो पैमाना मुकर्रर नहीं करते हैं और दूसरे लिटरेचर से पैमाना मुकर्रर करते हैं, लेकिन वो वैल्यू गिरी हुई होती है तो उसके दिफा में लगे हुए होते हैं। जो अल-किताब से पैमाना मुकर्रर करके देता है उसके आगे डटे हुए होते हैं। लिहाजा यही यहाँ पर बताया जा रहा है। मज़ीद हम देखते हैं तो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है कि मूसा इनको क्या कहता जो पैमाना मुकर्रर करने वाली एडवाइज़र जमाते हैं दोनों, तो मूसा कहता है, काला, मूसा ने कहा, मा ख़ाताबुकुमा, तुम दोनों की अहम मामले पर क्या बातचीत है, यानी अहम मामला क्या है, वो सीधे रास्ते का है जिसका पैमाना मुकर्रर कर रहे हैं। तो मूसा उनसे पूछता है इस अहम मामले पर जो सीधे रास्ते का है इस पर तुम्हारा क्या बातचीत है, या तुम्हारा लेक्चर या तुम्हारी स्पीच या तुम्हारा खिताब क्या है। तो ये अहम मामला के मुतल्लिक वो आगे से जवाब क्या मिलता है मूसा को वो बताया गया है। कालाचा, इन दोनों ने कहा, ला नस्की हत्ता, इन दोनों जमातों ने जवाब दिया हम पैमाना मुकर्रर नहीं करती हैं या हम सैराबी नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है, अब सवाल ये सामने आता है, तो इसका जवाब ये खुद ही आगे दिया जा रहा है। यहाँ तक कि देखभाल करने वाला या पास्टर कहते हैं पादरी को, जैसे हमारे मौलवी हैं, तो यहाँ ये कहा जा रहा है यहाँ तक कि देखभाल करने वाला या पादरी या मौलवी वो उभर कर सामने आता है। अब हम भी अगर देखें तो पैमाना मुकर्रर करने वालों के सामने यही उभर कर आते हैं, आप देख लें, क्योंकि वो वैल्यू कम करने वाले हैं, जब उनका पैमाने पर ज़रब लगेगी तो उभर कर सामने ही आएंगे। मज़ीद ये क्या कहा जा रहा है आज के अगले हिस्से में, वो है वह अबूना शैख़ुन कबीर, और हमारा रहनुमा या हमें लीड करने वाला उस्ताद शानदार है, यानी इनका जो लीडर है तो शानदार, मगर पैगंबर की टक्कर का नहीं है, मूसा की टक्कर का नहीं है। लिहाजा इससे अगली वाली आयत में कहा जा रहा है मूसा क्या कह रहा है उनके लिए, वो बताया गया है, फसका लहुमा, इसके बाद मूसा ने इन दोनों जमातों के लिए पैमाना मुकर्रर किया या दोनों जमातों के सैराबी की, यानी मूसा ज़ाहिर पैगंबर है तो वो अपने तरीके से सैराबी करेगा, वो पैमाना जो दर्जा कम करके इन्होंने मुकर्रर किया था वो साइड पे कर दिया गया, लिहाजा मूसा ने फिर पैमाना मुकर्रर किया। अब देखें मूसा आज भी हमारे पास आया हुआ अल किताब के थ्रू और हमारा पैमाना मुकर्रर कर दिया गया। हमारे जो उस्ताद थे पहले वो तो थे ही बेचारे, आपको पता मूसा की टक्कर के तो नहीं थे ना। मजीद हम देखते हैं जब मूसा ने पैमाना मुकर्रर कर दिया तो मूसा ने और क्या किया वो भी पढ़े। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, इसके बाद वो पलटा तसव्वर या परछाई की तरफ। अब पैगंबर का तसव्वर या परछाई जिसकी वो ओट लेता है वो क्या होता है वो आपको पता ही है कि उसको जो रब ने कवानीन दिए वो हुए होते हैं वो होता है। तो मूसा ने क्या किया, जब वो पलटा तो वो भी पढ़ लेते हैं। फ़काला रब्बी, मूसा ने कहा पालने वाले, इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, बेशक मेरे लिए जो तूने बतदरीज मेरी जानब क्लियर किया बेहतरीन में से मैं बेशक इख्तियार या मामूली हूँ। मूसा कह रहा है मैं मामूली है, तूने जो बतदरीज मेरी जानब क्लियर किया है वो मेरे लिए है। लिहाजा ये इन दोनों आयतों की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की। अगले लेक्चर में अगली दो आयतों को हम देखेंगे कि उनमें क्या है। अब हम दोनों आयतों का तर्जुमा कर लेते हैं। वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कूना, फिर जिस लम्हे मूसा वारिद हुआ फरसूदा तहजीब व तमद्दन या फरसूदा रिस्म रिवाज की अंडरस्टैंडिंग पर, तो इसने फरसूदा रिस्म रिवाज या फरसूदा तहजीब व तमद्दन पर पाया लोगों में से एक रहनुमा या लीड करने वाली जमात को वो पैमाना मुकर्रर करते हैं। मूसा जब इन पर पहुंचा फरसुदा रिस्म रिवाज वाले जो अफराद हैं, तो मूसा ने क्या पाया वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में है। वह वाजदा मिन दूनिही इम्राअतैनी तज़ूदान, और मूसा ने पाया इन पैमाना मुकर्रर करने वाले अफराद को वैल्यू कम करने
سے یا درجہ کم کرنے سے دونوں ایڈوائزر جماعتیں وہ دفاع کرتی ہیں۔ موسیٰ ان کو کیا کہتا جو پیمانہ مقرر کرنے والی ایڈوائزر جماعتیں ہیں دونوں، تو موسیٰ کہتا ہے کالا، موسیٰ نے کہا ما خطبکما، تم دونوں کی اہم معاملے پر کیا بات چیت ہے۔ جواب کیا ملتا ہے موسیٰ کو وہ بتایا گیا ہے۔ کالا چا، ان دونوں نے کہا لا نسقی حتیٰ، ان دونوں جماعتوں نے جواب دیا ہم پیمانہ مقرر نہیں کرتی ہیں یا ہم سیرابی نہیں کرتی ہیں۔ کیوں نہیں کرتی ہے؟ سوال یہ سامنے آتا ہے، تو اس کا جواب یہ خود ہی آگے دیا جا رہا ہے۔ یصدر الرعاء، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ دیکھ بھال کرنے والا یا پادری یا مولوی وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارا رہنما یا ہمیں لیڈ کرنے والا استاد شاندار ہے۔ اس سے اگلی والی آیت میں کہا جا رہا ہے موسیٰ کیا کہہ رہا ہے ان کے لیے وہ بتایا گیا ہے فسقا لہما، اس کے بعد موسیٰ نے ان دونوں جماعتوں کے لیے پیمانہ مقرر کیا یا دونوں جماعتوں کے سیرابی کی۔ جب موسیٰ نے پیمانہ مقرر کر دیا تو موسیٰ نے اور کیا کیا وہ بھی پڑھیں۔ ثم تولى الى الظل، وہ پلٹا تصور یا پرچھائی کی طرف۔ فقال ربی، موسیٰ نے کہا پالنے والے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بے شک میرے لیے جو تو نے بتدریج میری جانب کلیئر کیا بہترین میں سے میں بے شک اختیار یا معمولی ہوں۔ لہٰذا یہ ان دونوں آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اگلے لیکچر میں اگلی دو آیتوں کو ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیا ہے۔ یہاں آپ مروجہ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، یقین کریں یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ چالو ہیں۔ چالو آپ سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے، اور موسیٰ پر ان کی کڑی نظر ہے، وہ آخرکار اپنے ابا سے ہی کہہ دیتی ہیں کہ اس کو روک لو اپنے گھر پہ۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ الکتاب جتنی خوبصورت ہے اس کے تراجم کیسے کیے گئے۔ آج کی مشوقی کا پہلو نمایاں ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔